साउथ इंडिया, द चोल एम्पायर 900 से 1200 ईस्वी, द राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ द चोल पावर। दक्षिण भारत 6वीं से 8वीं सदी का काल, जब उत्तर में हर्ष जैसी शक्तियाँ अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही थी, तब दक्षिण में भी नए राज्य और साम्राज्य उभर रहे थे। यह वह समय था जब पल्लव, पांड्य, चैर और चालुक्य 4 महान शक्तियाँ दक्षिण उपमहाद्वीप को अपने प्रभाव क्षेत्र में बांट रही थी। पॉलिटिकल बैकग्राउंड, साउथ इंडिया बिफोर द चोलास, पल्लवास और पांड्या आज के मॉडर्न तमिलनाडु के शासक थे। चैर मॉडर्न केरला के स्वामी और चालुक्यास महाराष्ट्र और दक्षिण के इलाकों पर शासन करते थे। यह वही चालुक्यन राजा पुलकेशिन द्वितीय था जिसने हर्ष को दक्षिण की ओर बढ़ने से रोक दिया था। यह दर्शाता है कि दक्षिण की राजनीतिक शक्ति कितनी संगठित थी। इन दक्षिण राज्यों की खासियत केवल उनकी सेनाएं नहीं थी, बल्कि उनकी मजबूत नेवी थी। पल्लव और पांड्या के पास ऐसी नौसेनाएं थी जिन्होंने श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया तक अपने प्रभाव का विस्तार किया। इनके जहाज केवल युद्ध नहीं करते थे, वे व्यापार और सांस्कृतिक के सेतु भी थे। चाइना और साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध इन्हीं नौसेनाओं ने गहरे बनाए। द राइज ऑफ चोलास, विजयालय चोल, चोल साम्राज्य का संस्थापक। शुरू में वह पल्लव साम्राज्य का फ्यूडेटरी अर्थात अधीन राज्यपाल था, परंतु 850 ईस्वी में उसने तंजौर पर अधिकार कर लिया और यहीं से चोल साम्राज्य का उदय हुआ। 9वीं शताब्दी के अंत तक चोलास ने तोंडीमंडलम के पल्लवास को पराजित किया और पांड्या को कमजोर कर दिया। इस प्रकार पूरा दक्षिण तमिल देश चोल नियंत्रण में आ गया, परंतु यह विजय स्थायी नहीं थी क्योंकि राष्ट्रकूटास का आक्रमण हुआ। कृष्णा तृतीय राष्ट्रकूटा शासक ने चोल राजा को हराकर उत्तरी भाग छीन लिया, परंतु 965 ईस्वी में कृष्णा तृतीय की मृत्यु और राष्ट्रकूटा साम्राज्य का पतन के बाद चोलास ने फिर से अपनी शक्ति प्राप्त कर ली। राजा प्रथम 985 से 1014 ईस्वी एंड राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी। राजास कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन, राजा प्रथम जिसने चोल साम्राज्य को एक विश्व शक्ति में बदल दिया। उसने त्रिवंद्रम में चैर नेवी को नष्ट किया और क्विलोन पर आक्रमण किया, मदुरई और पांड्या राजा को पराजित किया, श्रीलंका के उत्तरी भाग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इन युद्धों का उद्देश्य केवल विस्तार नहीं था, बल्कि साउथ ईस्ट एशियन व्यापार मार्गों पर नियंत्रण था, क्योंकि कोरोमंडेल कोस्ट और मलाबार कोस्ट भारत के विदेशी व्यापार केंद्र थे। राजा ने मालदीव्स को भी जीत लिया और पश्चिम में कर्नाटक के गंगा प्रदेश पर वेंगी तक अपना साम्राज्य बढ़ाया। कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ राजा, अपनी विजय की स्मृति में राजा ने बृहदेश्वर टेम्पल अर्थात तंजौर बनवाया, जो 1010 ईस्वी में पूर्ण हुआ और द्रविड़ वास्तुकला का सर्वोच्च उदाहरण है। चोलास ने परंपरा बनाई कि मंदिर की दीवारों पर अपने विजयों का शिलालेख अंकित करें, जिससे आज हमें उनके इतिहास की सटीक जानकारी मिलती है। राजेंद्र प्रथम, द कॉन्क्वेरर ऑफ द गंगा, राजा के पुत्र राजेंद्र प्रथम को जीवित रहते हुए ही उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। अनुभवी, संगठित और महत्वाकांक्षी, उसने अपने पिता की नीति को आगे बढ़ाया। उसने पांड्य और चैर राज्यों को पूरी तरह अपने साम्राज्य में मिला लिया और श्रीलंका को पूर्णतः जीत लिया। वहाँ के राजा और रानी के मुकुट और राजचिन्ह तक चोल दरबार में लाए गए। 1022 ईस्वी, राजेंद्र ने अपने सेनापति के नेतृत्व में कलिंग से होते हुए बंगाल तक विजय यात्रा की। चोल ने गंगा नदी पार की और 2 स्थानीय राजाओं को हराया। यह वही मार्ग था जो कभी समुद्रगुप्त ने अपनाया था और इस सफलता की याद में राजेंद्र ने उपाधि ली गंगई कौंडचोल, द चोल हु कॉन्क्वेर्ड द गंगा। उसने अपनी नई राजधानी का नाम रखा गंगई कौंडचोलपुरम, द सिटी ऑफ चोल हु कॉन्क्वेर्ड द गंगा। चोलास एंड साउथ ईस्ट एशिया, राजेंद्र प्रथम ने एक और महान कारनामा किया। उसने समुद्र पार से विजय एम्पायर, मलाया पेनिसुला, सुमात्रा, जावा पर नौसैनिक आक्रमण किए। पहले शैलेंद्र शासकों और चोलास के संबंध सौहार्दपूर्ण थे। नागापट्टनम में शैलेंद्र राजा ने एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री भी बनवाई, पर बाद में व्यापार मार्गों पर नियंत्रण और चाइना से संपर्क के कारण संघर्ष हुआ।
राजेंद्र के बेटे ने कदारम अर्थात केदा और कई द्वीपों को जीत लिया। बे ऑफ बंगाल कुछ समय के लिए चोल लेक बन गया। ट्रेड एंड डिप्लोमेसी विद चाइना। चोलास ने 1016, 1033 और 1077 ईस्वी में चाइना को दूतावास भेजे। इनमें से एक में 70 व्यापारी गए थे, जिन्हें 81,800 स्ट्रिंग्स ऑफ कॉपर कैश, लगभग 4 लाख रुपए मूल्य का व्यापारिक विनिमय मिला। यह केवल व्यापार नहीं था, बल्कि राजनयिक और सांस्कृतिक संपर्कों का प्रतीक था। चोल साम्राज्य केवल विजयों और युद्धों के लिए प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि उनकी प्रशासनिक दक्षता और स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए भी याद किया जाता है। सेंट्रल अथॉरिटी, द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स। राजा चोल प्रशासन का केंद्र और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। सारा अधिकार उसके हाथ में था, परंतु उसे मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सलाह देती थी। राजा अक्सर समीक्षा यात्राएं करते थे ताकि राज्य की वास्तविक स्थिति और प्रशासन की निरीक्षण कर सके। सेना 3 अंगों में बटी थी: हाथी, घुड़सवार सेना, पद सेना। पद सेना को अक्सर भाले और तलवारें दी जाती थी। राजाओं के लिए बॉडीगार्ड्स रहते थे, जो अपनी जान की परवाह किए बिना राजा की रक्षा करते थे। मार्को पोलो 13वीं सदी में केरला आए। उन्होंने लिखा कि चोल राजा की मृत्यु पर उनके बॉडीगार्ड्स अपने आप राजा के अंतिम संस्कार में जल जाते थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो के अगले और आखिरी पार्ट में, जहां हम जानेंगे रेवेन्यू सिस्टम, सेल्फ गवर्नेंस और आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और शिक्षा 121 चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप और भी मज़ेदार इतिहास की कहानियाँ देख सको। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।